अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है टिश्यूज़। जैसे कि लास्ट टाइम आपने टॉपिक पढ़ा था सेल, अब सेल से आगे जो बनता है उसका नाम है टिश्यूज़। मतलब कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल जो टैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो परफॉर्म करेंगे एक मखसूस फंक्शन, हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम दिया जाएगा, दे आर कॉल्ड टिश्यूज़ है। जैसे प्लांट टिश्यूज़ में एग्जाम्पल दी जाए जाइलम, जिसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर करना। फिलोइम जो इन्वॉल्व होती है फूड की ट्रांसपोर्टेशन में। अगर जाइलम की बात की जाए तो जाइलम के अंदर एक जैसे सेल हैं और इनका फंक्शन भी एक स्पेसिफिक है, और वो क्या, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है। फिलोइम के अंदर भी एक जैसे सेल हैं और इसका फंक्शन भी एक होगा, और वो क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करना। एनिमल सेल के अंदर अगर देखा जाए तो ग्लैंडुलर टिश्यूज, ये आप कभी नहीं भूल सकते, जो हार्मोनल सिक्रेशन करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, हार्मोन की सिक्रेशन करना। मस्कुलर टिश्यू, इसका भी काम एक है कि मूवमेंट में मदद देना। ये मूवमेंट ऑफ एनिमल्स करते हैं, मगर मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो ये मैंने बताया एनिमल टिश्यूज़, और ये मैंने बता दिया प्लांट टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ के बाद जो आगे बनता है उसका नाम है ऑर्गन। अब ऑर्गन की पहचान क्या है? ऑर्गन अगर देखा जाए, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मतलब कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं और उनका रिलेटेड फंक्शन, एक तरह का फंक्शन है, वो असेंबल टुगेदर होंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या होगा, टू कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन। फिर मेरे बच्चे एक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन अदा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड ऑर्गन है। अगेन समझाने लगा, अगेन मतलब डिफरेंट टिश्यूज जिनका रिलेटेड फंक्शन होगा, वो आपस में असेंबल होंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर और फिर कैरी आउट करेंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन, ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्गन है। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या, स्टमक, और ये स्टमक किसकी एग्जाम्पल है, ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। ये आप देख सकते हैं, ये स्टमक है। अब ये स्टमक किससे बना, ये एक ऑर्गन है, डिफरेंट टिश्यूज है। डिफरेंट टिश्यूज कौन से हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज है और सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज है। ये जो सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू, इसका काम है गैस्ट्रिक जूस को खारिज करना। मगर जो बाहर वाला स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, इसका सबसे बड़ा काम स्टमक वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना और इसी के साथ साथ मिक्स करना फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ, और इसी के साथ साथ जितनी भी खुराक होगी आगे की तरफ पुश करना। ये जो पुश करता है डाइजेस्टिव फूड को टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड, इस एंड की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ, ये काम किसका, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज का है। अब दोनों टिश्यूज का मिलकर एक ही फंक्शन बना इस पूरे ऑर्गन का, और वो क्या, डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टमक का रोल होता है डाइजेशन ऑफ फूड करना, मगर ये परफॉर्मेंस करने के लिए, ये फंक्शन अदा करने के लिए दो टिश्यूज ने मिलकर काम किया है। एक का नाम सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज है और एक का नाम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज है। तो दो डिफरेंट टिश्यूज मिलकर जब एक स्ट्रक्चर बनाए और एक फंक्शन अदा हो, हम उस चीज को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गन है। अब आते हैं प्लांट्स के पास। प्लांट्स के पास रूट्स, लीफ, स्टेम और फ्लावर्स को हम ऑर्गन का नाम देते हैं। और जितने भी प्लांट्स होते हैं, आपको वहां पे रूट्स तो नजर आती हैं, जिसका काम क्या होता है, प्लांट को एनकरेज करना, दबा के रखना सॉइल के अंदर। रूट्स का काम है अब्जॉर्प्शन करना वाटर और मिनरल्स की। रूट्स का काम है फूड को स्टोर करना। इवन जो प्लांट की स्टेम होती है, इसका काम होता है सपोर्ट देना, मतलब प्लांट को, पूरे प्लांट को सपोर्ट जो दे रहा है वो बड़ा स्टेम दे रहा है। इसी तरह लीफ अगर देखा जाए तो बड़ा फोटोसिंथेसिस करता है, और ये क्या कहता है, ये सिंथेसिस ऑफ फूड करता है। मतलब पूरे प्लांट के जो अम्मी जी है, जो खुराक बना के देती है, वो बेटा लीफ है। तो सिंथेसिस ऑफ फूड करने वाला कौन है बेटा, वो लीफ है। इसी के साथ साथ ये लीफ के साथ फ्लावर्स है, और फ्लावर्स का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, मतलब जो नस्ल को बढ़ाने में आगे काम करता है वो फ्लावर्स हैं। ये चार आपको मैंने ऑर्गन्स बताए हैं बेटा, किसके, प्लांट्स के। और ये सारे के सारे आपने वन बाय वन करके पेपर में लिखने हैं, एज इट इज़ ही सारे के सारे लिखने हैं। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। और लाजमी बात, सारी प्ले लिस्टें बनी हैं, जाके आप पार्ट 2 के, पार्ट 1 के सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।